वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्या हुआ कि हमने वीडियो रिकॉर्ड किया और पहला वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें क्या नाम आवाज़ ही नहीं आई। तो फिर मैंने जब उसको प्ले किया तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए आपका टारगेट लेट हो गया। और टारगेट लेट हो गया कोई ना, बहुत अच्छा टारगेट सीरीज है। और एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि अब जो टारगेट नया तरीके से आएगा उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं मतलब कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्या ही कहूँ, यदि उस सीरीज के अनुसार फॉलो किया कोई 150 पे है, जो हमारे नए लोग जुड़े हैं वो बार बार कह रहे भैया कुछ नया हमें बताओ हम क्या करें। जो इसने इस टारगेट सीरीज फॉलो की होगी वेल एंड गुड, अगली टारगेट सीरीज करेगा एकदम क्या नाम है। देखो जितना हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना हम खुद को ज़्यादा रगड़ेंगे उतने ज़्यादा निखर के आएंगे। तो उसको बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो अब क्या नाम चारों सब्जेक्ट की हम स्ट्रेटजी बताएंगे, इस अनुसार चलें और अपनी भी राय देना कि हाँ भैया इस अनुसार चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और एक आप सबसे पहले जीएस की आएंगे। जीएस में देखो हम कैलकुलेशन बताएंगे कि इस इतना हमें लेके चलना है और इतना होगा, 100% होगा। इतनी ब्रेक थ्रू के ब्रेक मतलब ब्रेक कर करके इस चीज़ को लेके चलेंगे कि आप लोग मतलब कि समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से सब कुछ हासिल किया जाता है और रियली में हासिल किया जा सकता है। और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ चलते रहे तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से आपसे। और जो कह रहा हूँ वो डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और आपने खुद देखा होगा कि जो भी मैं 100 टारगेट की सीरीज लाया क्वेश्चन की, बहुत लोग कॉपी करेंगे, वो करते रहेंगे। अब जो कुछ भी लाऊंगा देखना कि हर तरफ फैलेगी, इससे बेहतर तुम्हें कुछ मिल भी नहीं पाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जीएस वगैरह में बहुत चीज़ मैंने अपना 100% नहीं 200% दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट अपना पूरा करवा देते, उसके बाद में कुछ चर्चा कर लेंगे। तो देखो कि लोकोमोटिव इंजन की खोज किसने की थी, जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्रेल ने की थी। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न ने की थी। सीमेंट की खोज जोसेफ स्पीडन ने की थी। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत आइंस्टीन ने की थी, जिन्हें नोबेल मिला था 1921 में। किस पे मिला था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत पे कि आइंस्टीन को क्या कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, आइंस्टीन को मिला था। किसकी खोज के लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के। सीमेंट जोसेफ स्पीडन, नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न, रेडियो एक्टिवता हेनरी बेक्रेल, लोकोमोटिव इंजन जॉर्ज स्टीफेंस। और उसके बाद टॉम ऑफ सेंट गीतांजल श्री फ्रॉम द हिल्स रस्किन बॉन्ड, जो बुक और लेखक और रचनाएं हैं उसमें टॉम ऑफ सेंट गीतांजल श्री किए, फ्रॉम द हिल्स रस्किन बॉन्ड किए, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत किए, सत्यसाई बिहारी के, झूठा सच यशपाल किए। और झूठा सच किस पे आधारित है, विभाजन पे आधारित, भारत पाकिस्तान के विभाजन पे आधारित है। पूछा जा सकता है कौन सी बुक भारत पाकिस्तान के विभाजन पे आधारित है, कौन सी, झूठा सच। किसका नाटक है, यशपाल का है, ठीक है। अब देखो जो देश राजधानी मुद्राएं कराते थे वो लगभग में आपकी एशिया हो चुकी, यूरोप हो चुका, अफ्रीका भी खत्म हो गया, कल अफ्रीका खत्म हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। माली की बमाको है। मिस्र की कायरा है। युगांडा की कंपाला है। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। रवांडा की किगाली। और लाइबेरिया के मोनोरोबियो, इनके क्या नाम। और युगांडा की मुद्रा जरूर याद रखना, युगांडा सिलिंग इनकी बहुत पूछी जाती है। तो मॉरिशस, पोर्ट लुइस, माली बमाको, कायरा, युगांडा कंपाला, रवांडा किगाली, लाइबेरिया मोनरोवियो। तो आपका ये चीज़ हो चुकी। और आप लोग क्या नाम रीजनिंग में ये वाला टॉपिक करके आओगे, विश्लेषण, एनालिसिस जजमेंट करके आओगे, ठीक है। ये टॉपिक पूरा, इसमें 91 क्वेश्चन होंगे, हम पहले दिखाई दे रहे हैं, इसमें 91 क्वेश्चन होंगे, इनको पूरा करके आना। और आपका रीजनिंग आज खत्म हो गई, ठीक है। अब जो नया टारगेट होगा उसके अनुसार चलना, सबसे बेहतरीन लाएंगे टॉपिक, ठीक है। उसमें हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे। सबसे पहले 5 दिन टॉपिक वाइज चलेंगे, 5 दिन, समझे कि नहीं समझे। अरे ऐसा होगा कि आप कभी मतलब कि क्वेश्चन गलत नहीं करोगे उस टॉपिक से जो पढ़ के आओगे, ठीक है। तो आज नीचे दिए गए प्रश्नों में ये 91 क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, 91 क्वेश्चन नंबर है और टोटल 91 क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इन क्वेश्चन को सारे करके आना, 91 के 91 क्वेश्चन। उसने 2012 रविवार को अपना जन्मदिन मनाया, उसका जन्मदिन फरवरी के महीने में था, ठीक है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ भी होते हैं, इनको समझना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज़ को आसान बना देती है। तो ये रीजनिंग का एक टारगेट हो गया। अब ये है मैथ वाली बुक में देखना, बाईसीटी वाली बुक में देखना ना, ये मैथ का टॉपिक तो नहीं, लेकिन मैथ वाली बुक में टॉपिक दिया होगा अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये वाला टॉपिक जरूर करके आना, जितने भी क्वेश्चन है पूरे पूरे करके आना। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या नाम है, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। और रही बात हिंदी की, हिंदी में आज आप लोग करके गए अनेकार्थी शब्द सारे क्या नाम राजपाल की बुक से विद प्रैक्टिस कल तक समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी आपको बीच में ब्रेक है। उसमें थोड़ा हम बता दें, एग्जाम की बिल्कुल टेंशन मत लो, एग्जाम भी होगा, रनिंग भी होगी, फिजिकल भी होगा, ट्रेनिंग भी होगी और इनकी ज्वाइनिंग भी होगी। तुम खुद सोचो कि भर्ती बोर्ड पागल थोड़ी नहीं। अब देखो हर कोई चीज़ नई चीज़ हो रही है तो टाइम तो लगेगा ही ना। अब पता है मेन बात है सेंटर की, केंद्र इतनी तेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हर चीज़ देखी जा रही है, उसमें टाइम लगता है कि केंद्र बनाने में। यही केंद्र पहले के बने होते अब लोग आपका एग्जाम हो गया होता। लेकिन हाँ फिर भी आपका लास्ट अगस्त तक मान के चलिएगा, तब तक आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ कंफर्म भी कर दूंगा और अच्छे से तैयार कर दूंगा। एग्जाम के 5 दिन पहले मतलब नए टारगेट से आपको मैं ऐसा बना दूंगा कि आप मतलब सोच रहे हो कि सिलेक्शन ना भी होता फिर भी मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया।
मैं इतने शब्द कहूँगा, बाकी हमारे शब्दों में मत जाइए, हमारे कंटेंट पे जाइए, हमारे टारगेट पे जाइएगा, ठीक है। तो एग्जाम वाला देखो, हम कोई ना होते ना हम डीजीपी ना हम एग्जाम कराने वाले हैं, लेकिन आप खुद को धैर्य रखना होगा। मैंने पहले कहा था कि रिवीजन प्लस धैर्य जरूरी, कंटिन्यूटी, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं सिलेक्शन पाने के लिए, सरकारी जॉब लेने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ तक आपको आना ही पड़ेगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी टेंशन लेनी चाहिए। बस आप खुद, क्या अभी आप 240 220 प्लस हर मॉक में कर रहे हो? सोचो, एग्जाम कल को हो भी जाए तो क्या आप 200 प्लस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन अब नई चीज़ जो आ रही है वो 220 प्लस हम लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके, बस हमको मान लेना हमारी बात। और आज आपका क्या नाम, जीएस में जो टारगेट रहेगा और यूपी के हम रोक रहे हैं। देखो, बात साफ साफ कह रहे हैं, पॉलिटी हम आपको 10 दिन में करवा देंगे, उसके बाद यूपी के करवा देंगे, शुरू कर देंगे। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो हमें लगता है हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आज आप लोग क्या नाम संगठन करके आओगे, सारे रिवीजन करोगे, संगठन कितने भी थे, देखो मैंने 2-3 बार करवाए, जनसंख्या टॉपिक पूरा कन्फर्म करके आओगे, ठीक है। जो मैंने कराए सबको छोड़ देना, क्योंकि मेरे से बेहतर किसी ने कराया ही नहीं। उसके बाद में भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज क्या नाम आप जीएस में करके आओगे। उसके बाद अब कल से आपको क्या नाम नया टारगेट चलेगा, वो बहुत बेहतरीन होगा। समझे कि नहीं समझे? तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और हम जो 100 क्वेश्चन की टारगेट सीरीज चल रही है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, आपको भी पता और हमको भी पता है। और बाकी 4 वीडियो जाएंगे, अपने आप ही सुझाव दीजिएगा, जीएस का अलग, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, ठीक है। तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा, उसके अनुसार हम आगे का सब कुछ टारगेट बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। आज के लिए कुछ सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा वीडियो में देखो टेक्निकल इशू हो ही जाता है, हम क्या, हमारे हाथों में जो होता है वो तो मैं करता ही हूँ। आज मैंने बहुत तेज़ तेज़ भी बोला होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज अपना इतना टारगेट फॉलो करने के बाद आप खुद को शांत कर लेना। और जो वीडियो आज के बाद मतलब दोपहर में वीडियो आएगा स्ट्रेटजी को लेके, उन स्ट्रेटजियों को फॉलो करते चलना। हो सकता है कि मंडे नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे से शुरू हो, लेकिन जैसे जब भी आएंगे तो बेहतरीन तरीके से आएंगे। उससे पहले एक चीज़ और कन्फर्म करें, जो हमारे पुराने टारगेट वाले हैं उनको हम 200 बुक्स करा देंगे एक ही वीडियो में, 150 आविष्कार करवा देंगे एक ही वीडियो में। ना पढ़ना चाहें नेक्स्ट टारगेट से ना पढ़ें, लेकिन हाँ उनका हम टेंशन खत्म कर देंगे, क्योंकि टारगेट सीरीज में अभी हमें लगता है कि कितनी 120 की साइड में खोज आविष्कार और सब हो पाया होगा, ठीक है। अब लगभग 80 या 100 और करा देंगे, आपका सब कुछ हमेशा के लिए टेंशन खत्म। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। और टेंशन, मैं बार बार कहता हूँ कि टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब जो टारगेट सीरीज है उसे फॉलो कर लेना, उसकी मैं 1000% गारंटी लेता हूँ। इससे ज़्यादा देखो, मैंने भी कुछ बेहतरीन सोचा होगा, कॉन्फिडेंस में हूँ। क्यों कॉन्फिडेंस में हूँ? क्योंकि आपको वोकेब में प्रॉब्लम होती है हिंदी में, उसके लिए मैं अलग क्या नाम सोल्यूशन लेके आया हूँ। वोकेब का अलग पार्ट कर देंगे। आपको साहित्य में प्रॉब्लम होती, साहित्य का हम अलग पार्ट कर देंगे। और बताओ इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, बताओ खुद सोचो। हिंदी का मैंने ऐसे करके बनाया है। और क्या नाम उसके बाद में जो स्ट्रेटजी आएगी वो हमारी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी आएगी। कैलकुलेटेड टारगेट आएगा। कैलकुलेटेड मतलब हमें इतना करना ही करना हर हालत में, ठीक है। वीडियो देखना तब पता चल जाएगा, क्योंकि हम उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।